दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टेंस। टेंस को सीखना और समझना काफ़ी आसान होता है। बस इसको अच्छी तरह से समझाना है। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको टेंस बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे। देखिए टेंस। टेंस को हिंदी में बोला जाता है काल। काल तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है वर्तमान काल, जिसको इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस बोला जाता है। दूसरा होता है भूतकाल, जिसे इंग्लिश में पास्ट टेंस बोला जाता है। और तीसरा होता है भविष्य काल, जिसको इंग्लिश में फ्यूचर टेंस बोला जाता है। देखिए, वर्तमान काल का मतलब होता है कि जो काम अभी भी हो रहा है, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं। और भूतकाल का मतलब होता है कि जो बीत चुका है, जैसे मैं सुबह दौड़ता था, यानी जो बात है ये बीता हुआ बात है। और भविष्य काल का मतलब होता है कि जो अभी आने वाला है, जैसे देखिए 15 अगस्त आने वाला है। 15 अगस्त जो है वह अभी फ्यूचर में है, तो आप लोग उसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। भी यह तीन टेंस को चार भागों में बांटा गया है और इसको याद करना भी काफी सिंपल है। देखिए, अब ये चार भाग कौन से हैं जिनमें इन तीनों को बांटा गया है। इन तीनों को चार चार भागों में बांटा गया है। अब ये चार भाग कौन से हैं समझते हैं। सबसे पहला भाग है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट को हिंदी में बोलते हैं कोई काम तय न होना, अनिश्चित। इसमें ऐसे वाक्य आते हैं जिनका समय निर्धारित नहीं होता। इनको वो कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ। जैसे राम दौड़ता है। देखिए, राम तो दौड़ता है, लेकिन कोई टाइम नहीं है। मतलब है कब दौड़ता है और कब तक दौड़ेगा पता नहीं। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई प्ले क्रिकेट। कब से खेलता हूँ, कब तक खेलूंगा पता नहीं। जैसे इस वाक्य में हमको समय का पता नहीं है, यानी कि डिफाइन नहीं है समय यहाँ पे, तभी हम इसको बोलते हैं इनडेफिनेट टेंस। अब चलते हैं दूसरी भाग की तरफ, कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस को हम हिंदी में बोलते हैं चलते रहना, जारी रहना कोई काम। इस भाग के अंदर भी हमें काम कब शुरू हुआ कब खत्म होगा इसका मालूम नहीं, लेकिन इसमें काम चल रहा है इतना हमें मालूम है। जैसे उदाहरण के लिए, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। कब से खेल रहा हूँ, कब तक खेलूंगा कुछ पता नहीं। काम मेरा कंटिन्यूअस चल रहा है, तो ये आ गया कंटिन्यूअस में। तीसरा टेंस आता है परफेक्ट टेंस। वो टेंस जिसमें काम के हो जाने का, यानी पूरा हो जाने का बोध होता है। मतलब काम कंप्लीट हो चुका है। जैसे मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं। ये सब चीज़ें क्या बताती है कि काम हो चुका है। और ये चीज़ें किस में आती है, परफेक्ट टेंस में। अब तीन भाग हो चुके हैं। अब चौथा भाग है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये चीज़ क्या होती है, इसे थोड़ा ध्यान से समझना। परफेक्ट का मतलब पिछले वाले टेंस में ही समझा था, कोई काम कंप्लीट हो चुका है। और कंटिन्यूअस का मतलब होता है कोई काम जारी है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है, कोई काम हो भी चुका है और फिलहाल जारी भी है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है, कोई काम हो भी चुका है और फिलहाल जारी भी है। समझ में नहीं आया ना, उदाहरण से आएगा। मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ। सुबह से किसी समय से खेल रहा हूँ, सुबह से खेल रहा हूँ, ये कंटिन्यूअस है। अभी भी खेल रहा हूँ और फिलहाल मैं खेल रहा हूँ, तो आगे भी खेलूंगा। ये सब चीज़ें किसका बोध करती है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का।
एक और उदाहरण लेते हैं। मैं पिछले 5 सालों में हिंदी बोल रहा हूँ। पिछले 5 सालों में हिंदी बोल रहा हूँ। अभी भी बोल रहा हूँ और आगे भी बोलूँगा। तो इस तरह के वाक्य किस टेंस में आते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो दोस्तों यहाँ पे जो चारों भाग है वो हमने समझ लिए हैं। एक और बार वापस रिपीट करता हूँ। पहला है इनडेफिनेट, सेकंड है कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड है परफेक्ट टेंस और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहला इनडेफिनेट में जो वाक्य आते हैं उनका टाइम डिफाइन नहीं होता, मतलब निश्चित नहीं होता, कब शुरू हुआ और कब खत्म होगा। सेकंड कंटिन्यूअस टेंस में वो वाक्य आते हैं जिनमें काम चल रहा है, जारी है, कंटिन्यूअस है। इसमें भी काम कब चालू होगा कब खत्म होगा इसका हमें पता नहीं। थर्ड परफेक्ट टेंस में वो वाक्य आते हैं जिनमें काम पूरा हो चुका है और खत्म हो चुका है। और लास्ट में है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें कोई काम समय से शुरू हुआ और पूरा हो चुका है और आने वाले समय में जारी रहेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इन तीनों टेंस के चार चार भाग कैसे बनाते हैं वो सीख लेते हैं। सबसे पहला टेंस होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट का आपको चार भाग बनाना होगा। देखिए, चार भागों को बनाने के लिए आपको इनडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस याद होने चाहिए। देखिए, आपको यहाँ से लेना है प्रेजेंट और यहाँ से लेना है इनडेफिनेट। देखिए, आपको यहाँ से लेना है प्रेजेंट और यहाँ से लेना है इनडेफिनेट। तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। तो पहला टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। तो आपको प्रेजेंट का दूसरा बनाना है, यानी यहाँ से लेना है वापस प्रेजेंट को और यहाँ से लेना है कंटिन्यूअस को और दूसरा हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से आपको तीसरा भी टेंस बनाना है। यहाँ से लेंगे प्रेजेंट को, यहाँ पर देखिए परफेक्ट है, यानी तीसरा कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी तरह से चलिए हम चौथा भी बना लेते हैं। यहाँ से लेंगे वापस प्रेजेंट और यहाँ पर देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी जो चौथा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए ए होंगे प्रेजेंट के चार भाग। इसी तरह से हम पास्ट का भी चार भाग बनाएंगे और फ्यूचर के भी चार बनाएंगे। देखिए, पास्ट का बनाएंगे तो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनेट टेंस, सेकंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस, फोर्थ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से फ्यूचर का भी चार बना लेंगे। इसका होगा फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, सेकंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फोर्थ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से तीनों टेंस के चार चार भाग होते हैं और कुल मिला के हो जाते हैं 12। तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि टेंस के 12 भाग कौन कौन से होते हैं और इसको आपको किस तरह से याद करना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मज़ेदार और आसान इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो।